नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम SBI कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर शानदार 7.5% की तेज़ी हमें दिखाई पड़ी है। लेकिन इस तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है, उसे समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ क्या हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला रीज़न जिसके कारण स्टॉक ऊपर गया वो ये है कि ब्रोकरेज फर्म मैक्वायर ने बुलिश स्टैंस दिया है SBI कार्ड पर, यानी कि बुलिश होते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर आपने मार्केट को फॉलो किया है तो आपको पता चलेगा अलग अलग ब्रोकरेज फर्म अलग अलग रेटिंग देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि स्टॉक वैसा ही परफॉर्म करता हुआ नजर आए। तो इसके कारण ऑफ कोर्स पॉजिटिव मोमेंटम देखने को जरूर मिला, लेकिन जो मेन रीजन जिसके कारण स्टॉक इतना ज्यादा भागता हुआ नजर आया वो ये है कि इंडिया में सिटी ग्रुप का जो रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस था वहां से वो एग्जिट करते हुए नजर आते हैं। तो ये SBI कार्ड के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। अगर एक मार्केट में पुराना प्लेयर निकल जाता है तो जो बाकी के प्लेयर्स बच जाते हैं, बाकी की जो कंपनीज बच जाती है, उनको एक मौका मिल जाता है मार्केट शेयर हड़पने के लिए। तो SBI कार्ड्स को भी यही फायदा होता हुआ नजर आता है। रिपोर्ट की माने तो 27 लाख क्रेडिट कार्ड्स की डिमांड हमें बढ़ती हुई नजर आएगी और इसका फायदा डायरेक्टली SBI कार्ड्स को होने वाला है, क्योंकि इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है SBI कार्ड्स अपने सेक्टर में और मैक्वायर ने जो टारगेट दिया है वो है 1050 फॉर द शेयर। तो ये ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव बात बनती हुई नजर आ रही है। एक का एग्जिट पुराने प्लेयर के लिए फायदेकारक होता हुआ नजर आता है। स्टॉक के बारे में बात करें तो SBI कार्ड 973 पर ट्रेड कर रहा है, 7.5% की तेजी है। दिग्गज कंपनी 91,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 0.1% का डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड पर ज़्यादा फोकस नहीं है, ग्रोथ वाली कंपनी है। इंडस्ट्री का PE रेशियो 40 के आसपास है, जबकि SBI कार्ड का 100 से भी ऊपर दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 17.2 का प्राइस टू बुक रेशियो है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टॉक को एनालाइज करते वक्त प्राइस टू बुक रेशियो देखना बहुत ही ज़रूरी होता है और यहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत ही महंगे दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन कंपनी भी काफ़ी ग्रोइंग है। फाइनेंशियल ट्रेंड आपके सामने है। रेवेन्यू 2017 में 3.47 थाउजेंड करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में सीधा 9.75 थाउजेंड करोड़ होती हुई नजर आई है। तो आप समझ सकते हैं किस कदर हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो ये भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2017 में 0.37 थाउजेंड करोड़ से बढ़कर 1.24 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हमें होता हुआ नजर आता है। कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो पिछले 5 सालों में शानदार 38.51% की CAGR से हमें ये ग्रो होती हुई नजर आई है। तो आप समझ सकते हैं कितनी हाई ग्रोथ कंपनी हमें दिखाई देती है। प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख पाएंगे 36.09% से 5 साल में ग्रो रहा है, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई देती है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो 5.35% है। यहाँ पर जब भी आप फाइनेंशियल स्टॉक को एनालाइज करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिटर्न ऑन एसेट्स यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनके एसेट्स क्या हैं, जो लोन बांटते हैं वो इनके एसेट हो जाते हैं और उस पर जो रिटर्न होता है इनका वही उनकी कमाई हो जाती है। तो रिटर्न ऑन एसेट्स 5.53 है, जो कि काफी डिसेंट दिखाई दे रहा है अपने सेक्टर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के बारे में बात करें तो 10+ है, जो कि काफी अच्छा है अपने सेक्टर के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में चर्चा करें तो 69.4% की प्रमोटर की होल्डिंग है, जो कि और कोई नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यहाँ पर मेरे हिसाब से एक बात अच्छी ये भी है कि 75% के नीचे ही है, तो अभी OFS का डर फिलहाल के लिए तो हमें नहीं दिखाई देता। पब्लिक के पास 20.86% की होल्डिंग, FII के पास 5.84% की होल्डिंग, DIIs के बारे में बात करें तो 3.9% की होल्डिंग हमें दिखाई पड़ती है। तो आप देख सकते हैं चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1100 के लेवल से स्टॉक हमें करेक्ट करता हुआ नजर आया है और फिलहाल ही हमें 900 के लेवल पर आता हुआ नजर आया। कंसोलिडेशन फिलहाल हमें यहाँ पर चलता हुआ नजर आता है। 200 डेज और 100 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करा है। हालांकि आज ही 20 डेज के मूविंग एवरेज को भी स्टॉक ने तोड़ दिया है, लेकिन 50 डेज का मूविंग एवरेज अभी भी हमें इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। उसके नीचे ही स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। RSI के बारे में बात करें तो इंडिकेटर काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। 50+ का RSI दिखाई दे रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि यहाँ पर SBI कार्ड में मोमेंटम वापस पकड़ता हुआ नजर आता है। MFI यानी कि मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में बात करें तो 58.89 का मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर है। शानदार रिकवरी हमें यहाँ पर दिखाई दी है। MACD के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है, फिलहाल यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, लेकिन पूरी तैयारी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर भी बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण होता हुआ नजर आ सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो लोअर बैंड से शिफ्ट होकर ये मीडियन से भी ऊपर निकल चुका है। लोअर बैंड का लेवल था 889 का लेवल, मीडियन 949 का लेवल और अपर बैंड 1008 के आसपास का लेवल है। पिवट पॉइंट्स 991 है, पिवट रेजिस्टेंस 1076 है। पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो 843
का पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। अब यहाँ पर जो लिस्टिंग हुई थी वो अच्छी देखने को नहीं मिली। इसकी लिस्टिंग हुई, मार्केट क्रैश की शुरुआत हो गई। डायरेक्टली हमें 750 के लेवल से 500 के लेवल तक आता हुआ नजर आया, लेकिन स्टॉक ने वहां पर अच्छा सपोर्ट बनाया और धीरे धीरे करके स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था और देखते ही देखते 1100 के लेवल तक स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया। अच्छी तेजी स्टॉक में हमें दिखाई पड़ी, लेकिन फिलहाल स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिला। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फाइनेंशियल स्टॉक में आगे आने वाले दिनों में गिरावट दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि एनपीए की सिचुएशन अभी खुलती हुई नजर आएगी और कुछ ऐसा ही हुआ। बैंक निफ्टी में भी भारी करेक्शन हुआ, जो सारे के सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स से तेजी से हमें नीचे आते हुए नजर आए, लेकिन फिर से वैल्यू बाइंग का समय आ चुका है, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर अच्छी वैल्यू मुझे दिखाई देती है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आती है, क्योंकि एसबीआई कार्ड यानी कि जो क्रेडिट कार्ड का सेगमेंट है अभी भी बहुत ही शुरुआती स्टेज में। यूएस में हर 100 लोगों के पीछे 335 क्रेडिट कार्ड है, यानी कि एक आदमी के पास 3 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है। लेकिन इंडिया के नंबर आप देखते हैं तो 100 लोगों के पीछे सिर्फ 3 या 4 क्रेडिट कार्ड हमें दिखाई देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा गैप है यहाँ पर, कितनी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमें दिखाई देती है। और ये सिर्फ सपनों पर नहीं है। एसबीआई कार्ड्स के पिछले 4 साल के भी आपने देखे, कितनी अच्छी ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई दे रही है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है अपने सेक्टर में, सेकंड लार्जेस्ट तो ही सबसे पहला एचडीएफसी बैंक है, उसके बाद एसबीआई कार्ड्स के कार्ड ज्यादा हमें यहां पर काम होते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है यहां पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक फंडामेंटल भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, कंपनी इंडस्ट्री भी काफी ग्रोइंग है और इसमें ये कंपनी भी काफी ग्रोइंग दिखाई दे रही है। हमने मेंबर्स ने लास्ट 950 और 900 के लेवल पर स्टॉक में यहां पर एक्यूमुलेशन किया है। तो यहां पर अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे भी एक्यूमुलेशन करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे कोई बुराई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि यहां पर फिलहाल अभी तक ट्रेंड जो है थोड़ा सा बियरिश ही चल रहा है, क्योंकि ये देखिए अभी सारे के सारे मूविंग एवरेज नीचे जा रहे हैं। 50 डेज का मूविंग एवरेज जो कि एज अ सपोर्ट दिखाई दिया था, जहां पर स्टॉक सपोर्ट लेता और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती, लेकिन फिलहाल वही लेवल एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। वहीं से स्टॉक वापस नीचे आता हुआ नजर आता है। तो अगर ये लेवल टूट जाता है, 980 का लेवल, 1000 का लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है, तो इसके बाद एक शानदार तेजी हमें दिखाई पड़ सकती है। एक शानदार अपसाइड हमें पोटेंशियल यहां पर दिखाई देता है। स्टॉक वापस अपने पुराने ऑल टाइम हाई 1100 के लेवल और उससे भी ऊपर जाने की क्षमता भी रखता है। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आपको यह ट्रेंड देखने की जरूरी नहीं है, आपको यहां पर वैल्यू दिखाई देनी चाहिए। अगर आपको वैल्यू दिखाई देती है तो लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर आप निवेश करना शुरू कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स के लिए करंट मार्केट प्राइस भी बिल्कुल भी बुरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एसबीआई कार्ड में फिलहाल बहुत ही अच्छी न्यूज भी देखने को मिली है। आईआरसीटीसी के साथ टाई अप किया था, उसको तो काफी समय हो चुका है, लेकिन एचडीएफसी बैंक में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर नए जो नेट बैंकिंग के इश्यूज है तो वहां पर स्टॉप करने को कहा है। तो इसका इनडायरेक्ट फायदा यहां पर एसबीआई कार्ड को ही होता है, और ये जो फिलहाल सिटी बैंक ने एग्जिट किया है उसका भी फायदा एसबीआई कार्ड को होगा। तो उसके बावजूद यहां पर स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। तो इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। न्यूज फ्लो काफी पॉजिटिव है, स्टॉक काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशंस ऑफ कोर्स आपको यहां पर थोड़े से महंगे दिखाई देंगे, क्योंकि हाई ग्रोथ वाला सेक्टर है और बाकी क्या अपने सेक्टर का इकलौता स्टॉक है जो कि लिस्टेड हमें दिखाई देता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।